बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दिरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ ख्वा अमादाए फ़रियाद है। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स बैठ जा, खुतबा तमाम होने दे, अल्लाह तेरी हजात पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। इसके करीब एक और आदमी बैठा था। इसने कहा, ए शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तो अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो ख़ुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, पास वो तुझे क्या देंगे? वो शख्स खड़ा हो गया और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर इसी दूसरे आदमी ने फिर इसको अकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर यकीन क्यों करता है? इनके पास तो हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल दोहराया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए शख्स बैठ जा, खुतबा तमाम हुआ चाहता है। मैं ज़ामिन हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। पास वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद चलकर इसके पास गए और एक तरफ जंगल की जानब इसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फ़रोख्त कर दे, ख़बरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। इसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। इसने 500 दिरहम बताए। वज़ीर के कहने पर इनका नकाब उठा दिया गया और इसने 500 दिरहम इसके हवाले किए। इस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। तो बादशाह ने कहा, ए शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म होगा बसरो चशम बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो, एक अजदहा हर साल इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूँकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह इसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बमा हुकाम के इस रास्ते पर खड़े हो गए। यहाँ से अजदहा ने आना था। आपने देखा कि बहुत बड़ा अजदहा फुनकारे मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए हैं। आपने हौसला दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि वो करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर इसके दोनों जबड़े पकड़ के चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ और हैरत भी हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, और वो ये कि जब दरिया चढ़ आता है, शहर में पानी दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और इस शहर में दाखिल ना हो। आप हुकाम आला के साथ दरिया पर गए और शहर की तरफ से छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम है जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है मगर इस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक ऐसा और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि हुक्म करें। बादशाह कहने लगा, एक शख्स कोफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर है, इसका सर काट कर ला दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाइए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1 2 3 कहूँ तो तुम फ़ौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी।
بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ جہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں تو تلوار کس پر چلاؤں۔ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے۔ اور بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔